नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ निरंतर चल रहा है कृषि विधेयक के विरोध में किसान आंदोलन, जो निरंतर 22 और 23 दिन से चल रहा है। और उसी कड़ी में आज हम आपको आगे का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। 6 से 7 दौर की वार्ता सरकार के साथ विफल हो चुकी है और कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पा रही। और कल के दिन में तो एक विशेष महत्व है इसका कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि यह किसान आंदोलन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और इनका पूरा हक है कि अपनी आवाज़ को उठाने का। और उन्होंने एक सलाह भी सरकार को दी कि एक विशेष समिति बना करके किसान संगठन व कृषि एक्सपर्ट जो हैं, जो खेती के एक्सपर्ट हैं, और उनको लेकर के एक समिति बनाई जाए। सरकार जल्द से जल्द इस बात का कोई निर्णय ले कि ये आंदोलन कैसे ख़त्म हो। उसी कड़ी में हम आपको सेवा का भाव क्या है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जहाँ किसान जुटे हैं, एक छोटा सा कुंभ का मेला नज़र आता है। और इस समय यह आंदोलन ना कि पंजाब का होकर के, जो पंजाब से शुरू हुआ और हरियाणा से होता हुआ आज पूरे विश्व स्तर पर इसकी चर्चा है। उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं सेवा की एक मिसाल, जो अपने जज्बे और अपने ही दम पर, अपने दारोमदार पर कर रहे हैं सेवा। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। ये डॉक्टर साहब आए हैं अमेरिका से और यहाँ सिर्फ सेवा के जज्बे को लेकर के आए हैं। एक बार उनका परिचय भी ले लेंगे। आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वयमान सिंह जी। आप कहाँ से आए? जी, मैं वैसे रहने वाला पंजाब का हूँ, अभी अमेरिका से आए हैं। कि किस फील्ड से हैं आप? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जी। कार्डियोलॉजिस्ट जी तो अभी आप आए, आपको सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? अभी कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं? जी, मैं जब से, देखिए बात है ना, कोई भी लड़ाई देख लीजिए, अलेक्जेंडर के टाइम पे पंजाबी लोग हैं, किसान के बेटे हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की। अहमद शाह अब्दाली आ गया, गोरे आ गए, बाद में अपनी कारगिल की लड़ाई हो, और इसके बाद कभी भी कोई लड़ाई हो, 80% जवान किसानों के बेटे हैं। सो किसान मर रहा है जी, अभी किसान का लाख टूट रहा है। अगर कल हमारी लड़ाई फिर से लग गई तो हम इनको कैसे बोलेंगे भी तुम फिर अनाज ग्रो करो, तुम कैसे लड़ो? किसान और जवान दोनों देश की रीढ़ की हड्डी, और दोनों ही किसानों के घर से ही जवान आते हैं जो बॉर्डर पे तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए। और ये किसान हैं जो अन्न उगाते हैं, इनको अन्नदाता का नाम दिया गया है। आज दोनों की ही दुर्दशा हिंदुस्तान के अंदर है, जहाँ पर अगर सबसे पहले अगर कोई भी फैसिलिटी हो, अगर कोई भी नीतियाँ बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा परोपकारी नीतियाँ इन्हीं दोनों के लिए बननी चाहिए। जी देखो, वो 100% आपकी बात, यही मैं बात बोल रहा हूँ। इनकी दर्द देख के जब ये लोग मर रहे हैं, हम कोई भी फील्ड से हों, और खास करके मेडिसिन है, कोरोना का टाइम है, कोविड का, हम घरों में अपने लुक के बैठे थे और ये मर रहे हैं, तो हम एज ए डॉक्टर, एज ए कुछ भी, कैसे यहाँ पे आके सेवा ना करें? और सबकी, पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, अपने किसान हो, सबकी सेवा यहाँ पे चल रही है। पर अभी तो आप देश से बाहर हैं, परंतु इस कृषि विधेयक के अंदर आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, या ये किसान समुदाय हमारा है, या हमारे जो आम आदमी है, उसको क्या नुकसान होने जा रहा है? जी पहले देखिए जी, जो हमारे लीडर होते हैं ना, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने लोगों के लिए। हमारी इलेक्शन रैलीज हो रही हैं अलग अलग स्टेट में, कोई मास्क डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, उसी कारण लोग बोल रहे हैं वो नहीं डर रहे, हम क्यों डरें? दूसरी बात, ये लोग बोल रहे हैं कि मास्क डाल के लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाहर से आके, इसलिए लोग मास्क डालना चाहते हैं, लेकिन वो इस जानबूझ बोले हमको मरना हमको मंजूर है, लेकिन ये जो मुहिम है उसको हम फेल नहीं करने देंगे। यहाँ तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना इतनी जल्दी नहीं मारेगा जितनी जल्दी ये मोदी की नीतियाँ जो है हमारे को वो मार डालेंगे। जी देखिए, ऐसे बोल रहे हैं लोग, हम उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोग बोल रहे हैं हमको मरना मंजूर है, हम घर नहीं जाएंगे, अब क्या करें? हम अपनी तरफ से दवाई का है, आज अंडों का शुरू कर दिया कि हेल्थी ईटिंग करने की कोशिश करें, आज टॉयलेट्स का भी किया है, टॉयलेट्स अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगी। तो इसमें आपको आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही है? हम सब डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है, तो किसी से हम पैसा नहीं लेते। ये हमारी है कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, कोई सामान दे, टॉयलेट्स यहाँ पे रखा दे, अंडे जैसे मिशिगन से आए हैं, वो अपने आप ही तुम कनेक्ट करो, हम आपका आगे यहाँ से दे देंगे, लेकिन पैसा हम किसी से नहीं लेंगे। अभी कितने दिन से ये सेवा जारी है निरंतर? शुरू से, जब से ये शुरू हुआ है जी। जब से शुरू हुआ है आंदोलन, तब से ये सेवा जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी ये एक वो है कि किस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखने में आ रहे हैं इस वक्त ना? जो सबसे ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं वो है मोरल, इम्यूनिटी डाउन कर, मोरल डाउन है। जैसे मैंने आपको बोला कि
वो लोग स्ट्रेस में है कि हमने तो इस देश के लिए जान दी, ये क्या हो रहा है। तो स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनिटी के कारण डायरिया, दिल की धड़कन बढ़नी, दिल के दौरे पड़ने, ये सब ज़्यादा दिख रहे हैं। सो ये आप देख रहे हो कैसे कुछ मौतें भी हुई, जी। वो सब इस स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। कल के एक जो एक्सपायर हुए हैं किसान भाई हमारे, अब 7 तो जो डेथ हैं बहादुरगढ़ के अंदर हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर हार्ट अटैक से हुई हैं। सर्दी की भीषण सर्दी पड़ रही है और पूरी ठंड के अंदर दिन का समय तो जैसे तैसे निकल जाता है, परंतु रात काटनी बड़ी भारी हो जाती है क्योंकि जन सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर। तो उसमें अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि किस तरह के ये पेशेंट आगे बढ़ेंगे या कुछ और दिक्कतें आगे सामना करना पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली जी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हमने सफाई ना की, लोगों को प्रोटेक्ट ना किया, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं यार, ख़त्म करो। जिनकी भी मांगे मानो, जो भी है कि लोग अपने घरों में जा सके। देखो एयर कंडीशनों में लोग बैठे हैं, है ना, एयर कंडीशनों में बैठे हैं, इनकी कौन सोच रहा है यार? कुछ सोचो यार, इनके ही बेटों ने कल जंगें लड़नी है इस देश के लिए, कुछ करें हम। अब जो कल सुप्रीम कोर्ट का आया है डिसीजन, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है कि वो कह रहे हैं कि इनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है अपने आवाज़ को उठाने का, कि ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठे हैं। ये लोग दिल्ली में एक निश्चित स्थान पर अपना धरना या अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, इनको बॉर्डर पे रोका है आपने, और अब अगर रोका है आपने तो शांतिपूर्वक, ये अभी इतने दिन से चल रहा है, 22-23 दिन हो गए, तो आपको भी शांति बनाए रखनी है। कोई लाठीचार्ज या पानी की बौछार आप ना करें, ताकि इनके आंदोलन में विघ्न ना पड़े। बिल्कुल सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि ये आंदोलन को जितनी जल्दी हो सके, जितने शांतमय तरीके के साथ हो सके, उतनी जल्दी इसको एक अच्छे नतीजे के साथ इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि सर्दी का मौसम है, अभी कोविड का सीज़न है, तो हमारे किसान भाई जो इतनी सर्दी में यहाँ पे है, तो वेरी मतलब बड़ा दिक्कत वाला काम है जो इतना आंदोलन। आप भी डॉक्टर हैं? जी हाँ, अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर नवप्रीत सिंह हूँ और मैं इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। तो अभी आगे में बातचीत का दौर बंद हो चुका है, अब आगे आपको क्या आशा किरण लगती है कि अभी ये आंदोलन और लंबा चलेगा या क्या सरकार कोई निर्णय ले पाएगी? देखिए ये मेरी जो इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जितनी जल्दी हो सके किसानों के साथ दोबारा अपने बातचीत का सिलसिला शुरू करके इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पे निर्णय पे पहुँचे। अभी आपके साथी डॉक्टर साहब ने बताया कि भी कुछ स्ट्रेस भी चल रहा है, जिस स्ट्रेस के कारण मोरल डाउन हो रहा है या इम्यूनिटी डाउन हो रही है। उसी की एक कड़ी में आपने देखा सिंधु बॉर्डर के ऊपर हमारे एक संत थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा मतलब अमूमन पेशेंट ज़्यादा देखने में आ रहे हैं या यहीं देखने में आ रहे हैं? ये हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन हम जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस बहुत कॉमन है। बट जिस कंडीशन में अगर आप देखो हम किस कंडीशन में 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में किसान यहाँ पे रात को ट्रैलियों में रह रहे हैं, तो वो चीज़ नॉर्मल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो ये तो डेफिनेटली एक जो भी हमारा पेशेंट है, जहाँ किसान है, कोई भी मैं हूँ, अगर स्ट्रेस में होगा तो मेरी लाइफ, मेरी जो हेल्थ है, डेफिनेटली वो उस पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप भी पंजाब से ही हैं? जी हाँ, मैं पंजाब। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि भाई हमें भी इनका साथ देना चाहिए, आंदोलन में बढ़ चढ़ करके किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, तो वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा देखिए, मैं खुद किसान का, मेरे डैड और मेरे दादाजी किसान है, और हमने ये अपने घर से देखा। हमारे जो रिलीजन है वो हमें सिखाता है कि हर किसी की मदद करनी है, बिना किसी फ़र्क के भेदभाव से हर किसी की मदद करनी है। और वही टीचिंग घर वालों से देख के हमने ये खुद सीखा और हमारा भी हम कर रहे हैं। तो अभी पंजाब से भी दूर और अभी आप जहाँ विदेश से आए हैं वहाँ से भी दूर, बहादुरगढ़ शहर के अंदर आप रुके हैं। बहादुरगढ़ शहर में आपको जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वहाँ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? लोकल लोग बहुत सपोर्टिव है, आप खुद ही देख लो, वो खुद बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं और वो लोकल काफ़ी सपोर्टिव है। अच्छा, जो लोकल लोग हैं वो आपको किस प्रकार की मदद यहाँ पे दे रहे हैं कि आप ऐसा अपने शहर से भी दूर हैं, अपने पैतृक गांव से भी दूर हैं और विदेश से जहाँ से आए हैं वहाँ से भी, कैसी मदद आपको मिल रही है? ऐसी मदद मिल रही है जी, आप मतलब कि लाजवाब। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये गैस स्टेशन है, हरियाणा का है ना, देखो बाथरूम खोल दिए उसने। बिल्कुल। उन्होंने क्या चीज़ जो है हमको नहीं दी। और कोई भी कहाँ भी चले जाओ, हरियाणा वाले ऐसे, दूध आ रहा है, पानी आ रहा है, रोटी आ रही है। लोग लेके आए थे 6-6 महीने का लंगर अपने साथ, और सब बोल रहे हैं हमारा तो लंगर अभी तक खुला भी नहीं। हरियाणा वालों ने इतनी ज़्यादा मदद कर दी कि उनका लंगर भी अभी खुला नहीं और 6 महीने का भी बाकी है, और क्या करें। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो SYL का मुद्दा है या इस प्रकार के कई मुद्दे होते हैं, ये सिर्फ सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं अपनी सरकार को बनाने बिगाड़ने के लिए। जो एक आम आदमी है, जो एक आम इंसान है, वो भाईचारा कायम रखना चाहता है, उनके बीच में कोई ऐसा मतभेद नहीं है।
देखिए मैं मुद्दों में नहीं पढ़ूंगा, एसवाईएल ये वो धर्म का ये राजनीति चलती रहेगी, वो उनकी बात है, हम डॉक्टर हैं ना, हम अपनी बात करेंगे, लोगों की बात करें। इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे मरते हैं, हरियाणा क्या पंजाब क्या, एक ही बात है। हरियाणा और पंजाब तो वैसे भी छोटे बड़े भाई है। 100% हमारे में कोई पहले राजनीति पंजाब ही नहीं था, है। संयुक्त पंजाब था, हरियाणा तो 1966 में बना है। कोई कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। तो मानते हैं भाईचारे की मिसाल है। और हमारे भादुगढ़ वासियों ने भी जो यहाँ पे सद्भावना देखी है या जो सेवा आप लोगों की ले रहे हैं, उससे प्रेरित होकर के वो भी प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। एक और मैं बात बताऊँ, यहाँ पे बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल है ना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोई भी पेशेंट भेजता हूँ ना, उसका अच्छा इलाज होता है, वापस आके बोलता है यार बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में भी इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं उन डॉक्टर्स की मुझे मालूम नहीं कौन है, लेकिन जो भी है ना बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो भी हमको चाहिए होता देते हैं। तो मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ, थैंक यू सो मच कि लोकल सपोर्ट इतनी मिल रही है, और हॉस्पिटल्स की क्या सब जगह से मिल रही है। थैंक यू। अभी ये आंदोलन और लंबा चलता है तो आप निरंतर सेवा में बने रहेंगे। इस देश का बंदा मर रहा हो, हम और क्या करेंगे, हमको करना पड़ेगा। बल्कि हम हाथ जोड़ रहे हैं यार, हमको भी काम करना है, करने दीजिए। लेकिन जब तक कोई हमारे देशवासी मरेंगे, हमको यही कुछ करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा कि जो आम यहाँ पे हैं किसान आंदोलनकारी, उनको मौसम को मद्देनजर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उनको आप सलाह देना चाहिए? अच्छा कर रहे हैं जी, लोग की सावधान है, अपना कंबल ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। एक बात है, यहाँ पे खांसी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, मैं उनको बोलूँगा वो डाबर का हार्नेटस आता है, हम सबको बोल रहे हैं गर्म पानी में 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच डाबर का वो हार्नेटस रात को सुबह जरूर पिए। बाकी अपना मुंह कवर करने की कोशिश करिए। बस यही है जी, कर रहे हैं लोग जितना भी करें, पर ये बनता नहीं है ना। सड़क पे कौन सोता है यार, ये राजे लोग हैं, ये शहीद हुए, इनका किसी का बेटा शहीद हुआ है, किसी का बाप शहीद हुआ है, वो यहाँ पे रुल रहे हैं। थोड़ा देखना चाहिए। सरकार को भी एक अपना संदेश देने के जल्द से जल्द निर्णय में पहुंचे। हम हाथ ही जोड़ सकते हैं जी कि हम भी घर जाएं। बिल्कुल, ये कहेंगे हम हाथ ही जोड़ सकते हैं। सरकार से भी निवेदन कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस निष्कर्ष पे पहुंचे और किसान आंदोलन समाप्ति हो। जो लोग यहाँ पे कष्टों में अपना जीवन गुजार रहे हैं, सड़कों पर इतनी ठंडी रात में सो रहे हैं, या हमारे जैसे जो प्रदेश से आए हुए लोग हैं जो सेवा के लिए आए हैं, जल्द से जल्द उनको अपने घरों में पहुँचने का मौका मिले। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, आप बनेंगे, आप देंगे साथ हमारा, हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़।